Welcome all. In this video we will talk about exceptional electronic configuration. मैंने आपको एक बताया था कि हमारे NCERT के टेक्स्ट बुक में जब एक टेबल दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को स्टार सिंबल देते हैं। उस स्टार सिंबल का मीनिंग एट द एंड ऑफ द टेबल दिया है, राइट। अब वो किस लिए दिए हैं एक बार देखते हैं थोड़ा। जैसे अगर आप वो टेबल देखोगे जिसका मैंने यहाँ पर पिक्चर डाला हुआ है, तो क्रोमियम पे पहला स्टार दिखेगा आपको, क्रोमियम पे एक स्टार दिखेगा। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 24। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखें। तो क्रोमियम विथ जैसे एटॉमिक नंबर 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए लेट्स राइट जो हम हमेशा करते हैं 1s 2s2 एंड देन 2p6 3d10 फिर चलता है 4s2 4p6 एंड 4d10 4s 14 एक्सेट्रा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा, तो लेट मी जस्ट राइट। हम लोग पहले ns2 भरते हैं, फिर इसके बाद आता है 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, राइट। ओके, इस बार मैं थोड़ा सा अलग अलग कलर से लिखूंगा सो दैट फिर से ध्यान में रहे आपको कौन से ऑर्डर में फिलअप होता है। आगे के मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ध्यान में आ गया है। 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6 और उसके बाद 3s2, 3s2 के बाद 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6, उसके बाद 5s2 आता है अगर लिखना ही चाहे तो आप। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 24 के लिए। 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। 1s2, 2s2, 2p6, ये गया 1s2, 2s2, 2p6, फिर कौन आएगा 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं 12, फिर 3p6 18, फिर आएगा 4s2 20 और फिर 3d10। तो 3d में 4 ही आएगा क्योंकि 24 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। यू कैन सी 2 + 2 + 6 10, 2 + 6 + 2, फिर से 10, 10 + 10 20, 20 और 4 24। दिस इज बाय रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग निकालने गए क्रोमियम का तो ये आएगा। इसमें लास्ट के दो ध्यान में रखो, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d में 4। लेकिन इस टेबल में जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो देखो, 1s में 2, 1s2, 2s2, 2p2, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय टेबल 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, राइट। फिर 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। तो 4s1, 3d5 अभी हम किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे, मैंने जैसे भरा है वैसे। अब देखो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। So let me write this as this is actual electronic configuration of chromium 24, जिसमें 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और 3d में 5। लेकिन हम लोगों ने जो रूल के हिसाब से किया दैट इज एक्सपेक्टेड बोलेंगे हम इसको, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 14, सॉरी क्रोमियम 24। So as you can see there is a difference in expected which is हमने जो रूल्स सीखे उसके हिसाब से आने वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो एक्चुअल ऑब्जर्व किया गया। तो ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर स्टार सिंबल या किसी सिंबल से दिखाया जाता है। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस टेबल में जितने भी आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं
वो एलिमेंट्स के नाम ढूंढो, सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और एक टेबल बनाओ जिसमें एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। यहाँ पर जो रूल्स हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों हुआ, तो एक्चुअली हाफ फील्ड d ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, इसीलिए 3d4 से 3d5 ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये पर्टिकुलर यानी चीज़ होती है। तो इसके रूल्स जो है वो हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, दैट आई एम गोइंग टू लीव टू यू कि आप कैसे ऑब्जर्व करते हो। अभी बस होमवर्क बताना चाहूँगा जो पक्का करके देखिए, राइट। सो इन टेक्स्ट बुक या फिर मैंने जो PDF भेजा है आपको, उसमें फाइंड एलिमेंट्स with asterisk sign, that is star mark, in electronic configuration table, ठीक है। note its name, symbol, atomic number, और टेबल से ही क्या नोट डाउन करना है, एंड एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर फाइंड एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंपेयर। तो ये काम करके देखिए, आपका और मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में इससे हेल्प होगी। थैंक यू।